Welcome back, dear students, on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh, and today we will going to discuss about our next topic, that is transcription unit of chapter molecular basis of inheritance. Dear students, in our last video we have discussed what is transcription, and transcription needs a double stranded DNA, and out of these two strands only one we have as a coding strand and another we have as a template. बेटा दो में से कोई एक, दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ओके, दीज आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. लाइक डीएनए पॉलीमरेज, बेटा जो क्या रिप्लिकेशन कर रहा था, दिस हैव पोलैरिटी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. बेटा उसके अंदर भी पोलैरिटी क्या थी, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही डीएनए बना पा रहा था. ऐसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से एमआरएनए बनता है. तो बेटा डीएनए से एमआरएनए भी सिर्फ एक ही स्टैंड पे बन सकता है, और वो भी एक एंजाइम बनाएगा. द एंजाइम इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. Which polymerase? RNA polymerase. That is called as DNA dependent RNA polymerase. तो DNA की हेल्प से क्या करेगा, RNA का पॉलीमराइजेशन करेगा. DNA के स्टैंड पे RNA को या RNA के कोड्स को आपस में जोड़ेगा, इससे एक नया RNA बनेगा. एंड इट्स ऑल्सो हैव पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम. मीन्स ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही RNA सिंथेसिस कर सकता है. और इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम RNA सिंथेसिस करने के लिए वन सेकेंड. ओके, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन प्रोमोटर्स सारे कुछ यहाँ पे हैं, तो इसके लिए बेटा क्या होगा, दिस स्टैंड इज बिहेव एज अ, ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दिस स्टैंड बिहेव एज अ कोडिंग स्टैंड, और इस स्टैंड की कोडिंग होगी और यहाँ से आरएनए बनना स्टार्ट होगा. जो आरएनए का जो पहला एंड बनेगा दिस इज 5 प्राइम, और इधर की तरफ डीएनए को कोड करता हुआ चला जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस स्टैंड के लिए, नीचे वाले के लिए. और अगर इसका कभी भी कोडिंग होना है तो इस डायरेक्शन में होगा. ओके, तो इसके ऊपर भी जो आरएनए बनेगा दैट इज ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम बिकॉज ऑफ RNA polymerase, or we can say that DNA dependent RNA polymerase only have one polarity, that is 5 प्राइम टू 3 प्राइम. इसलिए बेटा वो एक बार में DNA के एक ही स्टैंड को कोड कर सकता है, ओनली इन दिस डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम. और 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोड करने के लिए इसको एक एंटी पैरेलल डीएनए स्टैंड चाहिए जिसके ऊपर पोलैरिटी बिल्कुल इसके उल्टी हो, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी होनी चाहिए. तो उसके ऊपर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपना नया आरएनए मॉलिक्यूल बनाएगा. ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, सो now I am going to discuss about a transcriptional unit or transcription unit. What is the specific structure of a transcription unit? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से स्पेसिफिक सेगमेंट उसके अंदर होते हैं. A transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in the DNA. क्या है बेटा, अगर ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है DNA का, तो इसमें कौन कौन से रीजन होने चाहिए, कौन कौन से सेगमेंट होने चाहिए. फर्स्ट, प्रमोटर. ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस जीन के अंदर और डीएनए के एक सेगमेंट के अंदर पहला पॉइंट क्या बेटा होना चाहिए, इट कंटेन्स एन प्रमोटर. प्रमोट करेगा जो बेटा ट्रांसक्रिप्शन को, प्रमोटर. उसके बाद जिस जीन का और सिस्ट्रॉन का एमआरएनए बनना है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन. पहला बेटा प्रमोटर हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया. और फिर जहाँ पे जा कर के ये ख़त्म हो जाएगा, जहाँ तक प्रोटीन के लिए कोड होगा, मीन जहाँ पे जा कर के ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा, मीन्स टर्मिनेटर, ये टर्मिनेट कर देगा. तो एक डीएनए के ऊपर जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. और इस डीएनए के ऊपर क्या क्या जुड़ा होगा जब इसको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलेंगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है बेटा, एक प्रमोटर होना चाहिए, कोई स्ट्रक्चरल जीन होना चाहिए जिसका हमको क्या बनाना है, एमआरएनए बनाना है. ये बेटा डीएनए है अपना, ब्लू डीएनए है. क्या है, एक जिसका एमआरएनए बनाना है, क्या होना चाहिए, एक प्रमोटर होना चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन होना चाहिए, और टर्मिनेटर होना चाहिए. अगर डीएनए के ऊपर ये किसी भी जगह पे तीनों प्रेजेंट है देन दिस टाइम दिस डीएनए इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. ओके, नेक्स्ट थिंग, वन सेकेंड स्टूडेंट्स, एक मिनट. ओके,
देयर इज ए कन्वीनियंट और कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्टैंड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। बेटा क्या है, अब हम डीएनए के दोनों स्टैंड को डिफाइन करेंगे। सिंस द टू स्टैंड हैव द अपोजिट पोलरिटी एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बार बार जिसका नाम ले रहे थे, कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट, because we know that DNA strand have opposite polarity. It is 5' to 3', then this is 5' to 3'. Opposite polarity, and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction, that is 5' to 3' direction. This is most important. Everyone keep it in mind that RNA polymerase have only one polarity, that is 5' to 3' polarity. The strand that has the polarity 5', the strand that have polarity the 3', 5'. अब बेटा क्या है, हमने इससे पहले आपको बताया जो स्टैंड का 3 to 5 पोलरिटी है, मीन्स ये वाला स्टैंड जो है, ये वाला स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट। जो 3 to 5 पोलरिटी है बेटा वो एज ए टेम्पलेट वर्क करेगा, इज आल्सो रिफर्स एज टेम्पलेट स्टैंड। और इसको बेटा हम क्या नाम देंगे, टेम्पलेट स्टैंड देंगे, नाम देंगे। द अदर स्टैंड विच हैज़ द पोलरिटी 5' to 3', मीन्स बेटा अगर दूसरा स्टैंड यहाँ पे बना के दिखाएं तो ये 3' to 5' था, एज ए टेम्पलेट वर्क करेगा, क्योंकि बेटा इसी के ऊपर mRNA लगेगा करके, इसी के ऊपर mRNA बनेगा, इसी स्टैंड का mRNA बनेगा, ठीक है, क्योंकि mRNA हमेशा 5' to 3' बनेगा। तो इसको तो हमने बोल दिया टेम्पलेट, क्या बोल दिया इसको तो हमने नाम दे दिया टेम्पलेट। जो नीचे का स्टैंड बना जो mRNA का होगा, जो mRNA का सीक्वेंस होगा, सेम बिल्कुल इसका सीक्वेंस होगा 5' to 3' वाले का, सेम सीक्वेंस होगा। दैट्स राइट, इट इज कॉल्ड कोडिंग सीक्वेंस। इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, कोडिंग सीक्वेंस नाम देते हैं। सिर्फ इसमें, सिर्फ ये वाले स्टैंड में जो mRNA का बनेगा और ये जो DNA का है, एक डिफरेंस होगा, जहाँ पे इसमें थाइमिन है, यहाँ पे इसमें इसमें mRNA में यूरेसिल आ जाएगा और DNA में थाइमिन रहेगा। बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे इसका होगा वैसे इसके सारे के सारे नाइट्रोजनस बेस अरेंज होंगे। ओके, dependent RNA polymerase catalyze the polymerization in the only one direction. Template, the other strand which has the polarity 5' to 3' and the sequence same as RNA, ठीक है बेटा, और जो 5' to 3' पोलरिटी रखेगा उसका बिल्कुल वही सीक्वेंस होगा जब DNA का कोड हो रहा होगा 3 to 5 जो RNA का बन रहा होगा, बिल्कुल वही। देखते हैं एक बार, आपको फिजिकली दिखाते हैं करके। 1 second dear students। ओके, मीन्स अगर हमारे पास एक ये DNA है 3 to 5, 5 to 3 बेटा DNA सीक्वेंस था। अब हमको ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बनना है, तो बेटा mRNA यहाँ पे RNA पॉलीमरेज लगेगा, इधर की तरफ चलेगा और 5' to 3' mRNA बनेगा। तो DNA का जो स्टैंड mRNA बनाएगा दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड। तो बेटा ये टेम्पलेट, ऊपर जो स्टैंड है टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा। और जो नीचे वाला स्टैंड बचा, जो DNA का 5' 3' है, RNA का 5' 3' है, दोनों का कोड बिल्कुल इसका और इसका कोड बिल्कुल सेम होगा। ओनली वन वेरिएशन विल बी देयर। व्हाट इज द वेरिएशन? दिस DNA हैव थाइमिन एंड at the place of thymine this RNA molecule have uracil, यहाँ पे यूरेसिल होगा। बाकी बिल्कुल 5' to 3' RNA का 5' to 3' DNA के सेम होता है। एंड सो दैट दिस स्टैंड इज कॉल्ड एज कोडिंग स्टैंड। इसलिए इस स्टैंड को कोडिंग स्टैंड बोलते हैं कि जो mRNA के ऊपर कोड होते हैं बिल्कुल वही कोड इसके ऊपर होते हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। Exception, thymine place of uracil, okay, is displaced during the transcription. Strangely this strand which does not code for the anything, जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करता है, is referred to as coding strand। जो बेटा कोड नहीं करता, जो टेम्पलेट नहीं है, जो 5' to 3' है, उसको हम क्या नाम देते हैं? कोडिंग स्टैंड। All the reference point while defining a transcription unit is made with कोड इज कोडिंग स्ट्रैंड। बेटा क्या होता है?
एक लिखा हुआ है all reference point while defining a ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोड स्टैंड। बेटा क्या होता है, जितनी भी मशीनरी है मेनली वो किसके ऊपर ऐड हो गई होगी आकर के, रेफरेंस मीन्स मशीनरी या जो प्रोवाइड करी जाती है इंफॉर्मेशन कोडिंग के लिए, वो कोडिंग स्टैंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो टेम्पलेट की कोडिंग होती है जिससे टू एक्सप्लेन द पॉइंट अ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। बेटा देखते हैं कैसे होता है, कैसे एक हाइपोथेटिकल इन्होंने एक यूनिट बना के दिखाई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आएगा, दीज आर टू स्टैंड्स ऑफ डीएनए, फर्स्ट इज दिस 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सेकेंड इज दिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस इज वी हैव ए टेम्पलेट स्टैंड बेटा, क्योंकि इसके ऊपर इसी सीक्वेंस का कॉपी होकर के डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, और जो आरएनए बनेगा उसका क्या होगा डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। और ये बेटा क्या है, दूसरा वाला डीएनए स्टैंड है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछेंगे, कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द एबो डीएनए। तो बेटा ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हम आरएनए बनाएंगे, ए है तो एडेनिन की जगह पे, सॉरी यहाँ से ये 5 प्राइम स्टैंड होगा, एडेनिन की जगह पे डीएनए होता तो थायमिन, लेकिन आरएनए है तो यूरेसिल, टी देन इट ए जी सी सी जी ए यू टी ए जी सी सी जी ए यू टी ए, ऐसे बेटा बनता हुआ एक स्टैंड चला जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखते हैं जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में एमआरएनए बन रहा है, ये एमआरएनए बन रहा है या आरएनए बन रहा है, उसका बिल्कुल सेम होगा, बस जहाँ जहाँ पे आरएनए के अंदर यूरेसिल था या डीएनए के अंदर थायमिन था, वहाँ आरएनए में यूरेसिल होगा। देखते हैं यहाँ पे थायमिन था डीएनए में, लेकिन आरएनए में बेटा क्या हो गया, यूरेसिल हो गया। एडेनिन था डीएनए में, सेम रहेगा, साइटोसिन था सेम रहेगा, ग्वानिन था सेम रहेगा, लेकिन फिर से क्या आया, थायमिन, तो यहाँ पे यूरेसिल आ गया। एडेनिन है तो एडेनिन ही रहेगा, साइटोसिन है तो साइटोसिन ही रहेगा, ग्वानिन है तो ग्वानिन ही रहेगा, लेकिन फिर से थायमिन आया, थायमिन है तो यहाँ पे क्या हो गया, यूरेसिल हो गया। मीन्स हमको जो कोडिंग स्टैंड होता है, कोडिंग स्टैंड बिल्कुल सेम होता है एज आरएनए स्टैंड, कोडिंग स्टैंड बिल्कुल आरएनए स्टैंड के सेम होता है। डीएनए का जो कोडिंग होता है, आरएनए का जो आरएनए स्टैंड होता है, बिल्कुल एक दूसरे के सेम होते हैं, सिर्फ एक डिस्टिंक्शन, एक डिफरेंस होता है, दैट इज जहाँ जहाँ पे थायमिन होता है डीएनए के अंदर, वहाँ वहाँ पे हमको एमआरएनए के अंदर यूरेसिल लगा देना होता है, बाकी कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है, एवरीथिंग विल बी द सेम। ओके, सो आप इस डीएनए का अपने कॉपी के अंदर एक क्वेश्चन लिखेंगे, और ये जो डीएनए स्टैंड यहाँ पे दिया गया है, इस डीएनए स्टैंड को, इस डीएनए स्टैंड के ऊपर कैसा एमआरएनए बनेगा, जो भी हमने आपको बना के थोड़ा सा दिखाया, कंप्लीट आरएनए बना के आप लोग दिखाएंगे। इट्स योर होमवर्क। ओके, देखो इन्होंने एक हाइपोथेटिकल आइडिया दिया है कि अगर ये दो स्टैंड हैं, देयर आर टू स्टैंड, तो ये ब्लू वाले स्टैंड को हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्लू वाले स्टैंड के ऊपर नया एमआरएनए बनेगा, ब्लू वाले स्टैंड के ऊपर एमआरएनए बनेगा, जो नीचे वाला स्टैंड होगा वो कोडिंग स्टैंड होगा, यहाँ पे कहीं प्रमोटर ऐड हो जाएगा, और ये कोई टेक्सटल जीन है, ये कोई जीन है, और इसी जीन से हमको क्या बनाना है, एक एमआरएनए बनाना है, क्या एमआरएनए, एक एमआरएनए स्टैंड बनाना है, और इस एमआरएनए स्टैंड के ऊपर कोड होगा एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए, और यहाँ कहीं ये टर्मिनेट हो जाएगा। मीन्स ये पूरा रेगुलेशन होता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस भी बोलते हैं, कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और यहाँ पे ख़त्म हो जाना है करके, ना इससे आगे ना इससे पीछे, क्योंकि इतनी ही दूर में एक पार्टिकुलर जीन के ऊपर एक पार्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए इन्फॉर्मेशंस हैं, और वो इन्फॉर्मेशंस किसके फॉर्म में, मैसेंजर के फॉर्म में कोड होंगी, जिसको हम नाम देते हैं मैसेंजर आरएनए। ओके, स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। now here the promoter and terminator flank the structural gene in a transcriptional unit. The promoter is said to be located towards 5 prime in, बेटा मीन्स हमेशा ये अपस्ट्रीम, यहाँ पे बेटा हर बार एक वर्ड आएगा अपस्ट्रीम,
अपस्ट्रीम बेटा स्ट्रक्चरल जीन के रिस्पेक्ट में लिया गया है। मीन्स जिस जीन का हमको कोड करना है या जिस जीन का एमआरएनए बनाना है उससे पहले जितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं। मीन्स अगर ये एक डीएनए सीक्वेंस है और इतनी जीन का हमको, ये एक डीएनए का स्टैंड है और ये पार्टिकुलर जीन है, ये वाला जीन है, इतने ही स्टैंड को हमको कोड करने, इसका एमआरएनए बना देना है, इसका एमआरएनए बना देना है। तो जो इससे पहले चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, और जो उसके बाद में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। ये पॉइंट अपने माइंड में हमेशा रखेंगे। व्हाट इज अपस्ट्रीम कभी आ जाएगा, प्रमोटर अपस्ट्रीम है, इनहिबिटर अपस्ट्रीम है, इनहिबिटर डाउनस्ट्रीम है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है व्हाट मीन्स अपस्ट्रीम एंड व्हाट मीन डाउनस्ट्रीम, कि अपस्ट्रीम का मीन्स क्या है और डाउनस्ट्रीम का मीन्स क्या है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड। अब बेटा जो चीज़ 5 प्राइम एंड के पास होगी, मीन्स एमआरएनए के 5 प्राइम एंड के पास होगी, दैट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम of the structural gene. The reference is made with respect to the polarity of the coding strand. और जितने भी हम रेफरेंस देंगे, मीन्स आपको समझाते हैं, एक मिनट, ओहो कहाँ चला गया ब्रश, 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, ब्रश प्रॉब्लम कर रहा है। सो all the references are given with respect to the polarity of the coding strand. कैसे, अब हमने बोला this is a DNA strand 3 prime to 5 prime, 5 prime to 3 prime. अब अगर किसने बोला आप स्ट्रीम टूवर्ड द 5 प्राइम स्टैंड, तो बेटा इसका तो हमको कोड तो ये वाला स्टैंड करना है, टेम्पलेट तो हमारा ये है, नीचे वाले का तो कोड होना नहीं जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, लेकिन जो हम रेफरेंस देंगे सारी इसके बेस पे देंगे, क्योंकि सारी मशीनरी यहाँ पे ऐड होगी, मशीनरी इस स्टैंड पे ऐड होगी और कॉपी किसको करेगी, इस वाले स्टैंड को करेगी। तो बेटा इसका कोडिंग नहीं होनी, इसकी कोडिंग नहीं होनी, इसीलिए तो इसके ऊपर मशीनरी ऐड हो रही है। ठीक है, जैसे क्या होता है किसी के गांव में या शहर में घर होते हैं, 2 घर, एक घर की छत मिल जाती, दूसरे घर की छत बनानी है, तो क्या करते हैं, एक घर की छत को ले लेते हैं, उसके ऊपर सारा सामान रख लेते हैं, और फिर क्या होता है नीचे से सामान ऊपर नहीं लाना पड़ता है, फिर दूसरे वाले घर की छत बना देते हैं। तो सेम ऐसे ही है, इस वाले स्टैंड को कॉपी करना है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम को कॉपी करना है, तो मशीनरी जितनी ऐड होगी वो नीचे वाले पे ऐड हो जाती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे, और जो रेफरेंस लेंगे वो भी इसके बेसिस पे लेंगे। तो जो 5 प्राइम एंड की तरफ ऐड होगा हमेशा वो प्रमोटर होगा, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन होगी, और जो 3 प्राइम की तरफ ऐड होगा वो क्या होगा, हमेशा ये टर्मिनेटर होगा। व्हाट इज दिस, टर्मिनेटर होगा, इसको बोलेंगे टर्मिनेटर। सो दिस इज प्रमोटर, दिस इज टर्मिनेटर, और जो बीच में है वो स्ट्रक्चरल जीन है, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रमोटर, दिस इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम प्रमोटर, एंड दिस टर्मिनेटर इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम टर्मिनेटर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, it is a DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase, and it is the presence of a promoter in a transcription unit that also define the template and coding strand. ठीक है, by switching its position the terminator define। बेटा क्या होता है, अब कभी कभी ऐसे इन्होंने जो यहाँ पे वर्ड लिखा है उसका मीन्स ये है कि 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, अगर इधर से इधर की तरफ कोडिंग होनी है तो बेटा टेम्पलेट ये है, कोडिंग ये है, लेकिन अगर पोलरिटी चेंज हो जाए, यहाँ से अगर इधर से इधर की तरफ काम करना शुरू करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज, तो बेटा उसके लिए टेम्पलेट ये हो जाएगा, टेम्पलेट ये हो जाएगा। अब इसकी कॉपी होगी, अब इसके रिस्पेक्ट में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए बनेगा, और ये कोडिंग स्टैंड हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग हो जाएगा। यही इन्होंने बोला है यहाँ पे, देखते हैं तो वही लिखा है, बाई स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर द डिफिनेशन ऑफ द कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड कुड बी रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। मीन्स ये हम देखते हैं कि जिसको 3 प्राइम मानेगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज और उसकी कोडिंग करेगा, दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज, अनदर स्टैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज कोडिंग स्टैंड। ओके, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3 प्राइम एंड, बेटा अभी हमने बोला 3 प्राइम एंड, लेकिन किसके, कोडिंग स्टैंड के, डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड, एंड इट्स यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाता है। द
There are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream of the promoter. बेटा कुछ और रेगुलेटरी सीक्वेंस हो सकते हैं, जैसे हमने बताया कोई इनहिबिटर जीन होती हैं, ठीक है। तो जो ये और रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बेटा किसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं अभी बोले थे हम स्ट्रक्चरल जीन के, जो स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रेजेंट हैं 5 प्राइम की तरफ, उनको हम क्या बोलते हैं अपस्ट्रीम, और जो रेगुलेटरी जीन के बाद में सॉरी स्ट्रक्चरल जीन के बाद में प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। सम ऑफ द पेप्टाइड्स properties of these sequences shall be discussed while dealing with the regulation of the expression। ठीक है बेटा, आगे हम जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर सम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट आर प्रेजेंट आइदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम विद द प्रमोटर। Okay, next, the most important thing, transcription unit and the gene means here we discuss what is a gene। बेटा जीन का डिफिनेशन अलग अलग एस्पेक्ट्स पे अलग अलग हो जाता है। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स अ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, दिस इज अ जीन। थ्रू देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट जीन आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। अब बेटा कोई भी इस पर हम कह सकते हैं, कोई भी शक नहीं कर सकता है कि जीन जो है वो डीएनए के ऊपर लोकेटेड होते हैं, या ये कह सकते हैं जो कुछ डीएनए का सेगमेंट होता है उसी को हम जीन बोलते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर डीएनए और आरएनए, कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए। बेटा डीएनए का वो सीक्वेंस जो ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए बनाता है उसको भी जीन बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ओके, नेक्स्ट थिंग, हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन, नेक्स्ट थिंग इज, ये तो जीन का डिफिनेशन बेटा हमने पढ़ लिया, बट स्पेशली यू कैन राइट डाउन व्हाट इज स्पेसिफिक और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड definition of the gene is the gene is a segment of DNA that is responsible for inheritance, or we can say that a sequence of DNA that transcribe to form tRNA, rRNA और mRNA is called as gene। ठीक है बेटा, जीन वो सीक्वेंस होता है डीएनए का जो ट्रांसक्राइब होकर mRNA, rRNA और tRNA बनाते हैं। these RNA आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, और ये जो आरएनए होते हैं सारे मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये बेटा ये दो डिफिनेशंस हैं, एक कि ट्रांसक्रिप्शन करता है तो आरएनए बनाता है, फर्स्ट इनहेरिटेंस की यूनिट है। हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन, नाउ व्हाट इज सिस्ट्रॉन, नेक्स्ट थिंग, सिस्ट्रॉन क्या होता है। सिस्ट्रॉन बेटा एक डीएनए का सेगमेंट होता है। सिस्ट्रॉन क्या है, डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के लिए कोड करता है। सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन और पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड। डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी एक, देख रहे हैं बुक में बेटा जो लिखा वही पढ़ के बताएंगे। Cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide. The structural gene in a transcriptional unit could be said as monocistronic, mostly in eukaryote। बेटा क्या होता है, एक यूकैरियोट के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन होती है उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक सिस्ट्रॉन के लिए एक प्रमोटर, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक ही प्रमोटर होता है और उसके बाद में टर्मिनेटर पे आके ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब ये है कि प्रमोटर एक है और एक प्रमोटर कई सारी स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करेगा। जब बहुत सारी स्ट्रक्चरल जीन, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड हो गया, जब 3 स्ट्रक्चरल जीन को एक ही प्रमोटर रेगुलेट करता है, देन दिस टाइम दिस सिस्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोस्टली इन बैक्टीरिया, देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है, और प्रोकैरियोट्स। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव द इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, मीन्स कोडिंग सीक्वेंस जो होते हैं वो इंटरप्ट होते हैं, बटे होते हैं छोटे टुकड़ों में। द जीन्स इन यूकैरियोट आर स्प्लिट
स्प्लिट मीन्स कुछ अच्छा डीएनए होता है, स्प्लिट का भी बताएंगे व्हाट आर स्प्लिट जीन्स। मीन्स बेटा क्या है, कोडिंग, कुछ को जीन के पर्टिकुलर पार्ट्स की कोड होता है, कुछ का कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं, इनको हमको कोड नहीं करना होता है प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है, जब डीएनए का कोड होता है तो सारे अच्छे वाले जो कोड होते हैं और उनके साथ में जिन जो नॉन कुछ ऐसे होते हैं जिनके कोड नहीं चाहिए वो भी हमारे mRNA के साथ आ जाते हैं। तो ऐसे mRNA को हम बेटा क्या बोलते हैं, हेट्रोजिनस mRNA। और उस हेट्रोजिनस mRNA से जब जो हम बेटा जो नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं उनको जब हटा देते हैं, दैट पार्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड एज RNA स्प्लाइसिंग। और उस RNA स्प्लाइसिंग के बाद उन पार्ट्स को हटाने के बाद जो प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, जो हमको RNA मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्योर mRNA। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The gene in eukaryotes are split. The coding sequences or express sequences are defined as exon. Exon are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA. ठीक है बेटा, exon वो सीक्वेंस है जो मेच्योर और प्रोसेस, जो आरएनए की प्रोसेसिंग होने के बाद बचा। प्रोसेसिंग बेटा क्या होता है, जो इंट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, कुछ इंट्रॉन होते हैं जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, उन इंट्रॉन्स को हटाने के बाद में जितना आरएनए हमारे पास बचता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन और अ मेच्योर और अ प्रोसेस्ड आरएनए। देखते हैं, the exon are interrupted by the introns or intervening sequence do not appear in the mature or processed RNA. The split gene arrangement further complicate the definition of a gene in the terms of the DNA segment. ठीक है बेटा, कुछ स्प्लिट जीन मीन्स कुछ ऐसे पार्ट हैं जो जंक हैं, जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है प्रोटीन फॉर्मेशन में, लेकिन जब किसी भी आरएनए किसी भी डीएनए के सेगमेंट का बेटा कोडिंग स्टार्ट होती है तो आरएनए में सारे पार्ट को कोड करके भेज दिया जाता है। लेकिन अब हमारा जो पार्टिकुलर मशीनरी होता है आरएनए को प्रोसेसिंग करने का, वो देखता है दिस पार्टिकुलर पार्ट आर अनअवेलेबल फॉर अ प्रोटीन फॉर्मेशन, ये नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग ए प्रोटीन। तो बेटा उनको हम क्या नाम थे, इंट्रॉन्स, और उन इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। जैसे देखते हैं, जो हमारा आरएनए बनता है, जो न्यूली बॉर्न आरएनए होगा वो ऐसे ऐसे होगा। देख लेते हैं, जितना भी बेटा ये पर्पल वाला कलर है, सब के सब क्या है, इंट्रॉन्स हैं। अब इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा, सारे इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा, और क्या करेंगे, हम सारे इंट्रॉन को हटा देंगे और mRNA को आपस में सारे सेगमेंट को ला करके आपस में जोड़ देंगे, और इन इंट्रॉन्स को हम हटा के फेंक देंगे, इनको हटा के फेंक देंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सॉन और द RNA दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए प्रोटीन। ये बेटा एक्सॉन है और ये एक प्रोटीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए ट्रांसलेशन के लिए बनाया गया है, और जो इंट्रॉन्स थे वो हटा के फेंक दिए गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग और इंट्रॉन स्प्लाइसिंग और mRNA स्प्लाइसिंग और RNA स्प्लाइसिंग। The inheritance of a character is also affected by the promoter and regulatory sequences of a structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for any RNA और प्रोटीन। वही बेटा, किसी भी RNA और प्रोटीन के कोड नहीं करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इंट्रॉन्स। और इंट्रॉन्स को हटाने की प्रोसेस और उससे प्योर RNA और एक्सॉन बनाने की प्रोसेस को हम बेटा क्या बोलते हैं, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग और RNA स्प्लाइसिंग। सो टाइप ऑफ RNA एंड इट्स प्रोसेसिंग बेटा ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। If this video is helpful, then please like my video, subscribe my channel, and also share this video with your friends. Okay, dear students.